this video we are going to do small intestine all in one, जहाँ पे we'll be studying a lot of things, duodenum, jejunum, ileum, कहाँ पे digestion होती है, कौन से MCQs इस topic से आ सकते हैं, so on and so forth. Let's get started. I'm a little bit breathless because I just came in after some sort of hustle bustle. Anyways, so small intestine. It's one of the most important topics of your digestive system because एक तो small intestine के अंदर एक आपका पूरा major step होता है. कौन सा वाला? absorption का. digestion तो होती ही होती है small intestine के अंदर, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर absorption भी होती है जो कि सिर्फ small intestine के अंदर ही होती है. Not in stomach, not in large intestine, nowhere else in your alimentary canal but small intestine. Small intestine को small इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये length में तो बड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन से, बट इसका डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है. ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं. ऑल्सो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वेरी शॉर्ट, इट्स शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो इसलिए बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन हैव लेस is less wide as compared to your large intestine, इसीलिए we call it as small intestine. और वो वाली जो है यहाँ वाली यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका diameter is much greater relatively. तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मैं पोजीशन पूछूँ कहाँ पे पाई जाती है तो स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है, स्टमक से कनेक्टेड होती है, ठीक है. और ये पार्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी का. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देखो ये है आपका, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है. ये जो मसल इसको बोलते हैं डायफ्राम, और यहाँ पे जो कैविटी होगी वो होगी आपकी थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, लंग्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है. एब्डोमिनल कैविटी का बहुत बड़ा पार्ट इज़ फिल्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे small intestine is covering a lot of your part of abdominal cavity. Small intestine के 3 parts होते हैं, duodenum, jejunum, ileum. duodenum वो part होता है जो कि parallel to stomach होता है. stomach मैंने बताया था is C-shaped, ठीक है. जबकि stomach का एक आपका part है, I think it's body J-shaped होती है. आपका जो ड्यूडेनम है वो पैरेलल टू स्टमक होता है. ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है. ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है. पहले पढ़ेंगे हम ड्यूडेनम को. ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेशन होती है, याद रखना, वो किससे होती है? पेनक्रियाटिक जूस से होती है और बाइल से होती है, ठीक है. ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, the smallest part of small intestine is duodenum. The largest part, when I say small or large, that's in terms of length, ठीक है. So in terms of length, the smallest part is duodenum, the largest one is your ileum, ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट है आपका duodenum. अच्छा, duodenum के अंदर एक कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, ठीक है. इसको हम डिटेल में कवर करेंगे आगे कि पेनक्रियाटिक जूस कैसे बनता है, बाइल कैसे बनता है, बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, स्फिंक्टर ऑफ ऑरी, एम्पुला, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. अच्छा, जैसे ही स्टमक से खाना आता है, उसको अभी तक हम लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं काइम, ठीक है. काइम जो कि एसिडिक पेस्ट है, स्टमक से आया है. अब क्योंकि स्टमक से खाना आया है तो उसके अंदर HCl मिक्सड है, ठीक है, तो उसका pH क्या होगा? एसिडिक होगा. लेकिन ड्यूडेनम का और आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का द pH इज अल्कलाइन. सो द क्वेश्चन इज हाउ द pH इज मेंटेन. द pH इज मेनली मेंटेन बाय बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है. आपका ड्यूडेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन पूछ सकता है कौन सा हार्मोन इज रिलीज्ड बाय ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एक्टिवेट्स योर पेनक्रियाटिक जूस. सिक्रीटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है ड्यूडेनम, ठीक है, सिक्रीटिन. उसके बाद अभी तक किस किस चीज़ की डाइजेशन हो गई है? अभी तक हमने सिर्फ प्रोटीन और स्टार्च को छेड़ा है. योर न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आर नॉट इवन टच्ड. माउथ के अंदर 30% स्टार्च वॉज डाइजेस्टेड. सिर्फ 30% स्टार्च की डाइजेशन हुई थी माउथ के अंदर, अमाइलेज ने की थी, सेलेब्री अमाइलेज ने. और प्रोटीन्स को भी स्टमक में पेप्सिन ने तोड़ा था. सही है, ये चीज़ अभी डाइजेस्ट हो गई है.
अब हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम के अंदर क्या डाइजेशन होती है। तो ये एंजाइम्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आई थिंक these all points are important, nothing is less important, nothing is more important। ठीक है, एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला एंजाइम, अच्छा ये एंजाइम्स किसके हैं, पेनक्रियाटिक जूस के हैं। डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, ड्यूरेनम में हो रही है। सो जस्ट मेक अ वेरी क्लियर मैप इन योर हेड कि किस किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला एंजाइम है आपके पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, जैसे पेप्सिनोजिन हो रहा था, फिर HCl उसके ऊपर एक्ट करता था और उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता था। स्टमक में ये सारी बात हो चुकी है, राइट। तो ट्रिप्सिनोजिन जो है उसको एक्टिवेट करता है। अब ये भी ड्यूरेनम से ही एक निकला हुआ हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनम ही रिलीज करता है। तो ड्यूडेनम खुद ही क्या रिलीज कर रहा है, दो चीज़ें, एक एंटेरोकाइनेज जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा अभी हमने पढ़ा क्या, एक सिक्रीटिन जो कि पेनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टोन्स के अंदर, सॉरी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, क्योंकि देखो पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया पेप्टोन्स में। और हमें पता है कि पेप्टोन्स के बाद क्या होता है, पेप्टाइड्स होता है, एंड देन पेप्टाइड्स को अगर तोड़ोगे सो यू गेट अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म अ चेन कॉल्ड प्रोटीन्स। पहले क्या होता है, स्मॉल चेन्स combined together and then they form proteins. How does that happen? It's basically when amino acids, दो अमीनो एसिड जुड़ गए तो बोलेंगे डाईपेप्टाइड, तीन जुड़ गए तो ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब जब ये पेप्टाइड पेप्टाइड क्या होता है, छोटी छोटी चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, थोड़ा और लंबा बना दो तो पेप्टोन्स, उसके बाद प्रोटीन्स। पेप्टोन्स में बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है एंड देन दे फॉर्म प्रोटीन्स। नंबर सेकेंड वी हैव काइलोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन कैसीन को, कैसीनोजिन हमने पढ़ा था मिल्क, स्टमक के अंदर बच्चों में ये होता है जो 1 साल से छोटे इन्फेंट्स होते हैं, देयर milk protein is broken down by renin. Renin enzyme found in gastric juice, स्टमक के अंदर था, राइट। लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं होता। बड़ों में जो कैसीनोजिन है यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है, दैट्स डाइजेस्टेड बाय व्हाट, डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक जूस। उसे क्या बोलते हैं, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन किसके ऊपर काम करेगा, कैसीनोजिन पे, इसे कन्वर्ट करेगा कैसीन में और फिर उससे पेप्टोन्स बन जाएंगे, पेप्टाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ तक की हमने, पेप्टाइड्स तक की है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर, प्रोटीन से रिलेटेड था। नाउ आपका जो दूसरा अपना एंजाइम आता है वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। नाम से पता चल रहा है, सिंपल है, इट कन्वर्ट्स स्टार्च, जो भी देखो माउथ में तो सिर्फ 30% हुई थी स्टार्च कन्वर्ट माल्टोज में, लेकिन यहाँ पे और जितनी 70% है वो कन्वर्ट होती है। बाकी और भी जितने भी कार्ब्स हैं वो उनके बेसिक फॉर्म मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ तक हो रही है, ओलिगोसेक्राइड में हो रही है। अभी तक मोनोसेक्राइड्स नहीं बने, अभी तक अमीनो एसिड्स नहीं बने। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। चौथा आपका है द फोर्थ वन इज लाइपेज। नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, लिपिड को तोड़ता है, इमल्सिफाई लिपिड। अब देखो लिपिड का मेन कंपोनेंट क्या है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ग्लिसरॉल क्या है, आपकी 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, जिससे आप ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हो, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोलते हो। ये बायोमोलिक्यूल्स की बात है, जस्ट रिवीजन। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ तक कन्वर्ट। अच्छा एक और, न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यहाँ तक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कितना सिंपल ब्रेक डाउन हो चुका है, ये ड्यूरेनम की बात हो रही है, किसने किया, पेनक्रियाटिक जूस ने किया। यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि डाइजेशन ऑफ डैश इज कंप्लीटेड इन ड्यूरेनम। What have been digested, fully digested or completely digested in your duodenum? That's fat. ठीक है, फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड बन चुका है, अभी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ओलिगोसेक्राइड तक टूटा है, हमें इसे मोनोसेक्राइड लेना है। प्रोटीन्स अभी पेप्टाइड्स में टूटे हैं, हमें इससे क्या लेना है,
अमीनो एसिड्स चाहिए, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में टूटा है, हमें उससे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट चाहिए। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड, तो देखो हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए आरएनए है। ठीक है, डीएनए आरएनए ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ होता है, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का। दिस इज पेंटोस शुगर इन द मिड। यहाँ पे यहाँ पे पहले कार्बन पे देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके नाइट्रोजनस बेस होती है, अगर आपको थोड़ा भी याद है, एड्रीनल, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरिन, परमिडीन। ठीक है, तो पेंटोस शुगर के राइट साइड पे, मेरा तो राइट है, नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन होती है, और फिफ्थ के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। नाउ शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हमने एक और टर्म दी है, वो है न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप बाद में लगता है। तो ये वाला न्यूक्लियोसाइड है, आई एम सॉरी, न्यूक्लियोसाइड, एस, देखो एस से शुगर और एस से साइड, तो इस तरीके से याद कर लेना, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड. When you attach a phosphate with nucleoside, it would become your nucleotide. So far in small intestine, you have digested your nucleic acids into nucleotides. Now we require, or we are supposed to break it down further into nucleoside. क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, जो कि आपका ज्यूजनम। अब देखो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, उन सब को तोड़ने का एंजाइम, ये खुद के स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स होता है। जैसे माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज। देखो ये सारे के सारे क्या है, बेसिक कॉम्पोनेंट्स है, मोनोसेक्राइड्स है। माल्टेज माल्टोज के ऊपर काम करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन गया। सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टेज लैक्टोज के ऊपर काम करेगा और ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और पेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा। और अमीनो एसिड, देखो हमें सारे मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, वो तो मिल ही चुका है। एंड एक और न्यूक्लियोटाइडेज होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब सबकी डाइजेशन सो फार ज्यूजनम तक हर चीज़ डाइजेस्ट हो चुकी है कम्प्लीटली फुली। यहाँ पे ज्यूजनम की लेंथ लिखी हुई है, आप इन सबकी इंडिविजुअल लेंथ याद करो ना करो, नो मैटर what, but you need to remember the length of small intestine, that's 6 meters long. ये लेंथ है। अब इलियम के अंदर क्या होता है, क्योंकि डाइजेशन तो हो चुकी है, डाइजेशन इज कम्प्लीटेड ना, तो मे बी थर्ड और फोर्थ स्टेप आपका जो डाइजेशन का होता है, दैट्स एब्जॉर्प्शन। तो जो पूरी एब्जॉर्प्शन है वो इलियम के अंदर होती है। ठीक है, इलियम के अंदर अभी जो खाना आया है, इट्स मच डाइल्यूटेड फूड, सारा के सारा डिफ्यूजिबल पार्टिकल का फूड होता है। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, किसकी, बायो मॉलिक्यूल्स की। तो अब इसे आप काइम नहीं बोलोगे, अभी हमने जो टर्म यूज़ किया था वो काइम था। डोंट कॉल इट काइम एनी मोर, इट्स कॉल्ड काइल। काइल बोलेंगे। काइल क्या है, इज हाईली कंसनट्रेटेड diluted food that ilium received from jejunum. ठीक है, अब होता क्या है, इलियम के म्यूकोसा जो इनर वॉल होती है, बेसिक फीचर्स वाली वीडियो में मैंने आपको वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो म्यूकोसा में इसके पास फोल्ड्स होता है, जिनको प्लेका सर्कुलर्स बोलते हैं। ये फिंगर लाइक, ये जो फोल्ड्स हैं इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोल्ड है, इसके ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, दीज आर विलाइज। ऐसे लग रहा है देयर आर लॉट ऑफ फिंगर्स एंड काइंड ऑफ लुक स्केरी, लेकिन इसे विलाई बोलते हैं। बड़ी काम की चीज़ है। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अंदर का जो इनर सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन फास्ट एफिशिएंटली होती है विलाई की वजह से। अभी जो विलाई है, फॉर एग्जांपल ये विलाई है, ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट लाइक दिस। अब ये जो विलाई है इसके ऊपर इस तरीके से एपिथेलियल सेल्स होता है। ठीक है, और वो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर इस तरीके से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस वन,
ये और भी छोटा होता है विलाय से, दिस इज़ नोन एज माइक्रोविलाय, ठीक है, माइक्रोविलाय से बोलता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो दो तरीक़ों से होती है, एक ब्लड कैप, ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज करती हैं, और एक और देखो जितनी भी चीज़ें हैं फैट के अलावा जितना भी बायोमोलिक्यूल है वो आपका ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो फैट है वो आपकी लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती है। इस लिम्फ कैपिलरी का, एक कैपिलरी का नाम है लैक्टियल, ठीक है। लैक्टियल का काम होता है दैट इट एब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कैपिलरीज आपका मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगी, किसके थ्रू, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है बिकॉज हम लोग अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं चीज़ को, ब्लड की कंसनट्रेशन और भी हायर होती है सॉल्यूबल पार्टिकल्स के हवाले से, ठीक है। अब लैक्टियल के अंदर क्या होता है, जो आपका फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल है, आप ये जो अभी मैंने माइक्रोविलाय बताया था, ठीक है, ये विलाय है, ये माइक्रोविलाय है। तो ये जो एपिथेलियल सेल आप देख रहे हो, कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड इस एपिथेलियल सेल के अंदर डालते हैं और ये कन्वर्ट कर देता है इन सिंपल फैट ट्राइग्लिसराइड के अंदर। अब ये ट्राइग्लिसराइड आपका लैक्टियल में जाता है, फिर ये पार्ट बन जाता है लिम्फ का, राइट, क्योंकि लैक्टियल क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। सो काइल जो है वो जाता है किस में, लैक्टियल में। व्हाट पार्ट ऑफ काइल, ओनली फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल गोज इनटू योर लैक्टियल। अब हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में एक बार चला गया फैट, तो ऑफ कोर्स लिम्फ दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये जो फैट है ये अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, राइट, ब्लड में आ जाएगा। तो इस तरीके से फैट की एब्जॉर्प्शन होती है और अमीनो एसिड इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब आते हैं पोर्टल सिस्टम पे। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से बाद वील डिस्कस के आगे क्या होता है इस खाने का, क्या करना है इस एब्जॉर्ब्ड फूड का। हमें पता है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होती है, तो वो कैसे होती है। देखो किसी भी ऑर्गन का, जब किसी भी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट गोज इनटू द हार्ट, जब कोई भी ऑर्गन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा में नहीं डालता, हार्ट को नहीं पहुंचाता, बट किसी और ऑर्गन को देता है, so that system is called portal system. In our body there are two portal systems, one is going on with kidney और एक और होता है आपका लिवर के अंदर, ठीक है। अब लिवर क्या करता है, अच्छा ये जो वेन है ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना एब्जॉर्ब हुआ वो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाता है। क्यों जाता है लिवर में, क्योंकि देखो वो जो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वो हाईली कंसनट्रेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी में मुझे सर्कुलेट नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी हो सकता है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं, तो कुछ चीज़ें स्टोर भी तो करनी है, ठीक है। तो लिवर क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और जब फॉर एग्जांपल व्हेन वी फास्ट या फिर हम लोग खाना कंज्यूम नहीं करते फॉर डेज या फिर आवर्स, तो हमारा बॉडी जो है वो लिवर से ही ग्लाइकोजन को लेता है। फिर एक और हार्मोन है ग्लाइकोगॉन उसको ग्लाइकोजन पे एक्ट करवाता है और वो ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टोरेज होता है। उसके बाद लिवर का, अब लिवर क्या करेगा, लिवर से एक वेन निकलेगी जिसे हेपेटिक वेन बोलते हैं। जहाँ पे भी वर्ड यू लिसन टू द वर्ड हेपेटिक समझ आना लिवर की बात हो रही है। तो हेपेटिक वेन से लिवर का और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब ये ब्लड जाएगा ऑफ कोर्स हार्ट के पास, फिर हार्ट इसे सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, और इस तरीके से पूरा का पूरा ग्लूकोज या फिर जितने भी अमीनो एसिड्स एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर बॉडी। और फिर हर सेल उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एटीपी निकालेगा और बाकी सारी चीज़ें, अमीनो एसिड है तो उसे प्रोटीन बनाएगा नया हमारी बॉडी के लिए। तो इसको बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। तो अभी तक हमारा एसिमिलेशन तक कंप्लीट हो चुका है, डाइजेशन। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, आवर बॉडी इज़ वेरी एफिशिएंट, इट डज़ नॉट थ्रो एनीथिंग इन वेस्ट, कोई भी चीज़ ये वेस्ट में नहीं डालती। तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ये, अब देखो 100% खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, 100% खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता, कुछ 10, 20, 30% कभी कभी जब बहुत ज़्यादा जंक खा लेते तो तुम्हारी बॉडी कहती है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इट्स यूजलेस फॉर मी, इट्स इवन हार्मफुल फॉर मी। तो वो फिर आपका
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है, यहाँ से जो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन मेक श्योर करता है कि अच्छा कोई काम की चीज़ हम लोग वेस्ट में तो नहीं डाल रहे, कोई काम की चीज़ रह तो नहीं गई, तो लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा से एब्जॉर्प्शन करते तो उसे रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होती है, विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये था आपका डाइजेशन एंड reabsorption, or not reabsorption but absorption. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Bye bye.